अलौकिक और भव्य अयोध्या में राम मंदिर केवल आस्था और धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि ये भारत के उत्थान और गौरव का प्रतीक भी होगा। ये भारत के सुनहरे भविष्य को नई दिशा देगा। अयोध्या विख्यात प्राचीन नगरी रही है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी नई पहचान मिलने जा रही है। अयोध्या में केंद्र और राज्य प्रशासन, राज्य सरकार मिलकर मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। 7 परिकल्पनाओं का संगम बनकर अयोध्या विकास का नया मॉडल बना रही है। अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है। सप्तपुरियों में अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर एक ओर हमें अतीत की दिव्यता का एहसास दिलाता है, तो वहीं अपनी विरासत और गौरव का भी बोध कराता है। अयोध्या हमारे लिए धर्म आध्यात्म का प्रतीक है, साथ ही इससे भारत के सुनहरे भविष्य के लिए एक आधार के तौर पर भी देखा जा रहा है। अयोध्या हमेशा से ही विख्यात रहा, लेकिन अब अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के बाद और बुनियादी सुविधाओं से शहर को सजाने संवारने के बाद ये नगरी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान के साथ सामने आ रही है। अयोध्या में 60,000 करोड़ का निवेश आने वाले समय में 16 लाख रोजगार का सृजन करेगा और ये नए आत्मनिर्भर भारत का एक आधार होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। 57,400 वर्ग मीटर में बनने वाले इस मंदिर की शोभा अद्भुत होगी। ये 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। मंदिर में शिखर और 5 मंडप हैं। अयोध्या के विकास के लिए 8 परिकल्पनाओं के संगम के साथ काम हो रहे हैं, जिससे अयोध्या का ऐश्वर्य निखरेगा। इसका पहला स्वरूप सांस्कृतिक अयोध्या है। राम नगरी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ राम मंदिर के साथ ही साथ मठ मंदिर आश्रम को भव्य रूप भी दिया जा रहा है। उन्नत नगर द्वारों के साथ ही मंदिर संग्रहालय, तमाम कार्य इसी आधार पर किए जा रहे हैं। अयोध्या आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी, जहां पर्यटन, रोजगार, कला, धर्म, संस्कृति की गतिविधियां होंगी। अयोध्या कारोबार का केंद्र भी होगा। समूचे उत्तर प्रदेश का उन्नत हस्तशिल्प उद्यम यहाँ अपने बाजार की संभावनाओं को देख रहा है। तीसरी परिकल्पना आधुनिक अयोध्या के साथ ही इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है। ये निश्चित है कि देश दुनिया से श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आएंगे। स्मार्ट सिटी, सोलर सिटी, सेफ सिटी, ग्रीनफील्ड टाउनशिप जैसी तमाम योजनाएं इसी आधार पर आकार ले रही हैं। अयोध्या को सुगम्य शहर बनाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया है। नागर शैली में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेहद अद्भुत है, जिसकी आंतरिक सज्जा में राम कथा को उकेरा गया है। इसके साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी हुआ है। इनलैंड वाटरवे से जोड़ने जैसे कार्य करके केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या तक पहुंच को हर तरह से सुगम्य बना रही है। अयोध्या नगरी में श्री राम है, इसलिए अयोध्या का संवरना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए नगर के कुंड, तालाब, प्राचीन सरोवरों का सौंदर्यीकरण किया गया है और सड़कों पर लगी फैंसी लाइटिंग इसे जगमग कर रही है। अवधपुरी सुंदर और मनमोहक नजर आ रही है। नए उद्यानों का निर्माण हो रहा है और पीएम मोदी ने भी अयोध्या वासियों से ये आह्वान किया है कि अयोध्या वासी अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम है, इसलिए शहर की दीवारों को, सड़कों के किनारों को और चौराहों को भी सुंदर सुसज्जित किया जा रहा है। अयोध्या में एक तरफ जहां सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का चौक बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों के लिए आधुनिक टेंट हाउस भी बने हैं। सरयू के किनारों को भी सुसज्जित किया जा रहा है। अयोध्या को साफ सुथरा रखने के लिए ड्रेनेज सीवर सिस्टम में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। 8वीं परिकल्पना आयुष्मान अयोध्या की है। अयोध्या को हेल्थ हब बनाने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। अयोध्या के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ है। अयोध्या में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर विकसित होने वाला ये पहला शहर है। यूपी में अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। अयोध्या को भव्य दीपोत्सव कराने का गौरव मिला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव मनोरम दृश्य होता है।
अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का रूप दिया गया है। इसी तरह मांझा जमथरा में 25 एकड़ मम मंदिर म्यूजियम की स्थापना इस शहर की छवि को निखार रहा है। अयोध्या में पावन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। सवर्ती अयोध्या में कई काम हो रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि भारत के लिए ऐतिहासिक तिथि के तौर पर दर्ज होगी। इस दिन पीएम ने देश में दीपावली मनाने का आह्वान भी किया है, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर का बाकी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। अभी मंदिर का प्रथम तल लगभग पूरा तैयार हो चुका है। अयोध्या में 4,403 करोड़ की लागत से 147 किलोमीटर लंबे रामवन गमन पथ का निर्माण प्रगति के पथ पर है। ये सनातनियों, अन्वेषकों, जिज्ञासुओं और पर्यटकों के लिए कौतूहल से भरा पथ होगा। ये अपने आप में एक पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर विकसित होगा। अयोध्या में 15 करोड़ की लागत से 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया गया है। अयोध्या में 1,407 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना, शहादतगंज से नया घाट तक राम पथ का निर्माण, धर्मपथ भक्ति पथ पर निर्माण कार्य अयोध्या को सजा रहे हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भव्य राम मंदिर की अलौकिक शोभा तो है ही, साथ ही यहाँ के संग्रहालय भारतीय कला, धर्म, आध्यात्म की जानकारी देंगे। मंदिर संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। 2 एकड़ में बनने वाले मोम संग्रहालय में रामायण के प्रसिद्ध पात्रों की मूर्तियां भी उकेरी जाएंगी। साथ ही अयोध्या हाट के तहत सरयू के घाटों को विकसित किया जा रहा है। इसी तरह संध्या सरोवर के तहत भी रेस्टोरेंट, फूड जोन, वेंडिंग कोर्ट के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। शहर में टेंट सिटी योजना खासी आकर्षक है। पर्यटकों के लिए मेडिकल सुविधा, बायोडाइजेस्टिव शौचालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पीएम मोदी के मन में अयोध्या के विकास को लेकर स्पष्ट कार्य योजना है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला शहर है। अयोध्या का विकास इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जीवन में कम से कम एक बार यहाँ जरूर आने की इच्छा रखें। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। इसी तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि केंद्र और राज्य के जरिए अयोध्या को दुनिया की सुंदर नगरी के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ काम हो रहे हैं। अयोध्या का नया स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10।